Welcome, guys. We are starting a new chapter, and this is the first part of chapter 2, Equilibrium of Forces. Such a set of forces whose resultant is zero are called equilibrium forces. बहुत सारे फोर्सेस, एक सेट में बहुत सारे फोर्सेस है और उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो होगा उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस. Principles of equilibrium. Three principles are there. First one is two force principle. If a body is in equilibrium is acted upon by two forces, then they must be equal and opposite and collinear. Suppose ये बॉडी है, बॉडी कब रेस्ट रहेगा? टू फोर्स मतलब अगर दो फोर्स F1 इस तरफ राइट डायरेक्शन में और F2 लेफ्ट डायरेक्शन में दोनों फोर्स पड़ रहे हैं, दोनों एक बॉडी में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्टवर्ड एक राइटवर्ड. बॉडी कब इक्विलिब्रियम होगा? जब F1 इक्वल टू F2 सेम होगा, इक्वल होगा, ओपोजिट होगा एंड कोलिनियर. अगर दो फोर्स है एक बॉडी में, एक फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रहा है, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो इसलिए दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम फोर्सेस. थ्री फोर्स प्रिंसिपल. If a body in equilibrium is acted upon by three forces, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the third force. ये बॉडी है, टू फोर्स एक्ट कर रहा है, वो F1 और इस तरफ से F2 एक्ट कर रहे हैं. अब थर्ड फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? इन दोनों का जहाँ पे रिजल्टेंट होगा, F1 F2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा. ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2. थर्ड फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? ऑपोजिट ऑफ द रिजल्टेंट. ये लिखा हुआ है, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस, देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस, F1 F2 का रिजल्टेंट, एनी टू फोर्सेस रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल ऑपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स. आर ऑपोजिट है F3 के और दोनों कोलिनियर है एंड इक्वल है. थ्री फोर्स प्रिंसिपल. इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम is acted upon by four forces, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the resultant of the other two forces. ये बॉडी है, एक तरफ F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ F2 फोर्स एक्ट कर रहा है. चार फोर्स दिए गए हैं, उस तरफ एक है F3, एक है F4. अगर इस दोनों को मैं ब्रेक कर दूं तो ऐसे एक्ट करेगा, F1 F2 प्लस F3 प्लस F4. मतलब F1 F2 की रिजल्टेंट क्या है? अगर R1 है और F3 F4 का रिजल्टेंट क्या है? R2 है. तो देन R1 इक्वल टू R2 एंड इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर. ये लिखा हुआ है ना. देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस. ये पहले दो फोर्सेस के रिजल्टेंट है और ये बाकी दो फोर्सेस के रिजल्टेंट है. इन दोनों की रिजल्टेंट क्या होगा? इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा एंड कोलिनियर होगा. मेथड्स फॉर द रिजल्टेंट्स. मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस. बहुत सारे कोप्लानर फोर्सेस हैं, उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए कौन से मेथड है? मेथड वन एनालिटिकल मेथड and second method is graphical method. एनालिटिकल मेथड हम उसके बारे में पढ़ते हैं. एनालिटिकल मेथड के बारे में एक आता है लामिस थ्योरम. लामिस थ्योरम क्या कहता है? लामिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल थ्योरम. एनालिटिकल मेथड. लामिस थ्योरम क्या कहता है? इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट,
एक प्लेन है, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ओके, ये एक है F1, ये F2, ये F3। 3 फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्टिंग एट ए पॉइंट इन आर इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। देन ईच फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, अगर F1 के बीच एंगल अल्फा है और यहाँ पे क्या है अल्फा, ये बीटा है, और इन दोनों के बीच में क्या है, गामा है। ओके, अल्फा बीटा गामा। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज सॉरी दिस इज, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। मतलब F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन ऑफ द बिटवीन अदर टू एंगल। बाकी F2 और F3 के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। सिमिलरली F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसका होगा, बाकी दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, बीटा, तो साइन बीटा। सिमिलरली F3 किसके प्रोपोर्शनल होगा, F1 और F2 के बीच में जो एंगल है, साइन अल्फा। और हम क्या लिख सकते हैं, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, प्रोपोर्शनल साइन अल्फा को डिनोमिनेटर में ले आओगे तो। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू 1, और F3 बाई साइन गामा इक्वल टू 1। अब तीनों की वैल्यू 1 है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे कंक्लूड कर सकते हैं F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये मैथमेटिकली, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ लामिस थ्योरम, ऑफ लामिस थ्योरम। Let's have proof of Lamis theorem. Collinear forces, concurrent and collinear forces are given. Lamis theorem क्या कहता है, 3 forces acting at a point in coplanar and it must be in equilibrium position. तो ये फोर्स है R, ये फोर्स है P, ये फोर्स है Q। 3 forces are given and these 3 forces are in equilibrium and concurrent acting at a point. अगर P और Q को हम पैरेललोग्राम से करेंगे, पैरेललोग्राम से मतलब इस तरफ P होगा और इस तरफ क्या होगा, Q होगा। पैरेललोग्राम फोर्स, पैरेललोग्राम क्या होता है, दो साइड ईच Q सेम होता है और P सेम होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, इन दोनों की रिजल्टेंट PQ की रिजल्टेंट क्या होगा, ये R, ये दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। और हमें और डाटा क्या दिया गया है, ये एंगल दिया गया अल्फा, ये एंगल है बीटा, और PQ के बीच में एंगल है गामा। Okay, from the figure what you got, BC equal to P, AC equal to A, this is A, one second, I am changing the color. Yes, I am changing this color. This is A, this is A, this is C, this is B, and the middle one is O. This is the O. What we conclude is BC equal to P, AC equal to Q. And another, what you got, angle AOC, angle AOC equal to angle AOC, how much, whole angle is 180 degree, this angle is 180 degree. If you remove beta from this, then what is the angle, 180 minus beta, 180 degree minus beta. Similarly, angle ACO, how much ACO,
This is ACO equal to B OC. This is parallelogram. दिस एंगल इज, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, ये अगर अल्फा होगा गामा होगा तो ये एंगल गामा होगा। तो ACO एंड BOC इक्वल टू सेम एंगल, मीन्स 180 माइनस अल्फा को, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री है। अगर ये अल्फा रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। अब CAO, तीनों एंगल, अब CAO ये एंगल ढूंढते हैं, क्या होगा CAO, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 180 माइनस बीटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 180 माइनस गामा, तो ये कितना होगा 180 माइनस AOC प्लस ACO। इस ट्राइंगल कितना, इन ट्राइंगल ACO में कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है तीनों एंगल को मिला के। अगर ये एंगल पता है 180 माइनस बीटा और ये एंगल पता है 180 माइनस गामा, ये तो ये कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों को ऐड कर दो और माइनस 180 में माइनस करो इन दोनों को ऐड करके, तो क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। ये एंगल मिल गया, AOC मिल गया, ACO मिल गया, CAO मिल गया। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। ये टोटल सर्कल का वैल्यू कितना होता है 160 डिग्री होता है ना। अब दोनों तरफ से 180 डिग्री माइनस कर दो, 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री प्लस गामा, बस इंटरचेंज कर दिए, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। और ये कितना, इसका वैल्यू कितना है CAO है ना, मतलब ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं CAO प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। और CAO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया। गामा उस तरफ से आगे चला गया तो माइनस हो गया। अब फ्रॉम ट्राइंगल AOC साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है ए, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल है ACO, तो क्या होगा, ये है 180 माइनस बीटा, ये है 180 माइनस गामा, और ये कितना निकला 180 माइनस, ये भी सेम निकला 180 माइनस, ये अल्फा है, सॉरी 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, ये कितना है 180 माइनस गामा। अब ट्राइंगल साइन रूल क्या कहता है OA के ऑपोजिट में क्या है 180 माइनस साइन 180 माइनस OA के ऑपोजिट में क्या है, ये वाला है तो गामा अल्फा है 180 माइनस अल्फा इक्वल टू AC डिवाइड बाई साइन 180 माइनस बीटा। AC के ऑपोजिट में क्या है 180 माइनस बीटा इक्वल टू OC
बाई साइन 180 माइनस गामा। उसी के ऑपोजिट में कौन सा है, 180 माइनस गामा। तो हम क्या लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड, क्या लिखे हमने, ओ ए बाई साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू ए सी बाई साइन 180 माइनस बीटा इक्वल टू ओ सी बाई साइन 180 माइनस गामा। ये क्या होगा, ओ ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू ए सी बाई साइन बीटा इक्वल टू ओ सी बाई साइन गामा। ये प्रूव हो गया हमारा लामिस थ्योरम। दिस इज द प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम। क्यों हुआ, जे साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये कंडीशन होता है, इसलिए साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। सिमिलरली साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा हो गया। सिमिलरली साइन 180 डिग्री माइनस गामा इक्वल टू साइन गामा हो गया। ये देखो, ये टेबल आपको पता होगा, साइन थीटा 0 होगा तो 0 होगा, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। ये क्या आ गया, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड दिस इज 0। तो साइन 60 डिग्री जितना होगा साइन 120 डिग्री सेम होगा, 45 जितना होगा 135 उतना ही होगा, 30 जितना होगा 150 उतना ही होगा, सेम होगा। इसलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थैंक यू।